4 शंकराचार्य हैं। तो अगर कोई विवाद हो तो ये लिखा है मठामनाय महानुशासन में कि परस्पर में अगर कोई विवाद हो तो मिल करके व्यवस्था बना लेना चाहिए। मिल करके व्यवस्था का मतलब तब मत देखा जाएगा। तो जब ये प्रश्न आया तो एक पीठ का तो विवाद ही था, बाकी बच गए 3 पीठ। 3 पीठ में से 2 पीठों ने हमारा अभिषेक कर दिया, 3 हो गए, एक हम और 2 और 3 पीठ हो गए एक साथ। तो आप बताइए, न्याय सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की या 5 जजों की जब बेंच बैठती है तो जो ज्यादा लोग जिस बात को कहते हैं वही फैसला अंतिम हो जाता है। फिर उसके बाद फिर विवाद बना रहता है क्या? जब 4 शंकराचार्य हैं और 4 में से 3 कह रहे हैं कि यही शंकराचार्य हैं, माने बाकी 2 कह रहे हैं, तो अंतिम निर्णय हो गया कि नहीं हो गया? कि अभी वो विवाद ही बना रहेगा? मैं आपको बहुमत से शंकराचार्य मानता हूं। हो गया, मैं बहुमत से शंकराचार्य मानता हूं, इसमें कौन सी बात जी। एक और सवाल यहाँ पर, अभी हम बहुत सारे लोगों से आज बात कर रहे थे सनातन को लेकर, जो भारत का, और अगर कोई शंकराचार्य है तो आदि शंकराचार्य किस कारण से शंकराचार्य हुए थे? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो शंकराचार्य बनने के लिए तो कई लोग उतावले हैं, लेकिन शंकराचार्य का जो कर्तव्य है उसके निर्वहन के लिए आगे आने में सबको दिक्कत है। तो ऐसे नहीं शंकराचार्य बना जा सकता है, उसके लिए तो आपको जूझना पड़ता है। हम अपना काम कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से आप पाला खींचते क्यों देखते हैं? आप उद्धव ठाकरे के साथ दिखते हैं, आप राहुल के बयान पर समर्थन करते हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी दिखती है, पक्ष दिखता है, तो आप उतना ही एग्रेसिव होते हैं। आज इतना बड़ा मेला यहाँ कुंभ का आप लोग चला रहे हैं, कह रहे हैं 40 करोड़ लोग आएंगे। अगर 30-35 दिन 40 दिन को मान लें तो 1 करोड़ लोग तो रोज हैं यहाँ जी। 1 करोड़ लोग जहाँ पर हैं सब इसी रास्ते से चल रहे हैं, इन्हीं रास्तों से। और इन रास्तों पर जितने कैंप लगे हुए हैं उन सब की टीन की बाउंड्री बनी हुई है, और उन टीन की बाउंड्री पर क्या कहते हैं उसको, होल्डिंग लगाए गए हैं, फ्रेम में जड़ करके छाप करके होल्डिंग लगाए गए हैं। और सब में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका चित्र लगाया गया है। और वो बाउंड्री जो है उसके ठीक पैरेलल नाली खुदी हुई है, गंदा पानी जिसमें बहता है, और बाउंड्री से चिपका करके जो फ्लेक्स और ये होल्डिंग लगाए गए हैं उसके कारण प्रधानमंत्री जी का भी चित्र, मुख्यमंत्री जी का भी चित्र नाली में गड़ा हुआ है। पूरे मेले में देख लीजिए, किसी को दुख हुआ? यह अभी मुक्तेश्वरानंद है, हमको देख करके दुख हुआ। आज हमारे परम धर्म संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम मेला प्रशासन से कहें कि तत्काल उन होर्डिंग्स को खंबा लगा करके या तो ऊंचा करें या तो वहां से हटाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाली में पड़ा हुआ चित्र हमको अच्छा नहीं लगता है। आप किसी कारण से हमको विरोधी घोषित कर दीजिए, हमें मंजूर है, लेकिन हम जो हैं वही हैं, और हम बहुत मानते हैं अपने देश के चुने हुए पदाधिकारियों को। लेकिन जहां धर्म के मामले में कोई गलती होगी वो कहना भी हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए हम कहते हैं हम भी व्यवहार बना सकते हैं, व्यवहार बनाने से हमको भी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। हमारे जो जानने वाले लोग हैं वो हमको कहते हैं कि आपके मठ में समस्या कर देंगे, आपका मठ छुड़वा देंगे। हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम धर्म के रास्ते पर हैं, सत्य के रास्ते पर हैं, और इस रास्ते पर क्या पाया क्या खोया इसका विश्लेषण नहीं होता है। यहाँ तो चरई वेती तो हम चलते जा रहे हैं। यहाँ गड़बड़ है, हमको पीड़ा हुई कि उनका नाली में चित्र है। मेरे सहयोगी सुमित कुछ पूछना चाह रहे हैं। महाराज जी, एक सवाल आखिरी, राजनीति और धर्म की चूंकि बात छिड़ी है, तो राजनीति का क्या धर्म होना चाहिए और क्या धर्म में राजनीति होनी चाहिए, जो दोनों दिख रहा है? देखिए, सच ये है कि बहुत दूर चलते चलते जहां पर रास्तों का छोर आता है ना, वो सब एक ही होता है। चाहे कहीं से कोई नदी बहे जाकर के समुद्र में ही जैसे मिल जाती है, ऐसे ही कोई भी विधा अपने अंतिम रूप में एक ही लक्ष्य तक पहुंचती है। ये बात सच है, लेकिन जब वो चलती है उस समय रास्ते उसके भिन्न होते हैं। राजनीति भी लोक कल्याण का एक माध्यम है और धर्म भी लोक कल्याण का एक माध्यम है, लेकिन दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। राजनीति का रास्ता इसलिए अलग है क्योंकि राजनीति में आने के बाद पहले सत्ता पानी जरूरी होती है,
कि हम राजनीति में जाएं, सत्ता प्राप्त करें, ताकि हमारे पास कुछ ताकत आए, तब हम जन कल्याण कर सकें, योजना बना सकें। और धर्म वाला ये नहीं देखता कि मुझे सत्ता मिले तब मैं लोक कल्याण करूं, वो जहां है वहीं से शुरू हो जाता है। गंगा के किनारे जाकर के पॉलिथीन बीन देता है, वो समझता है कि मेरा काम हो गया। कोई व्यक्ति गिर रहा है, दौड़ करके उठा देता है, उसको सत्ता की जरूरत नहीं होती है, उसका धर्म बिना सत्ता के भी हो जाता है। तो राजनीति और धर्म का लक्ष्य दोनों का एक ही है, दोनों अंतिम रूप से एक ही हैं, लेकिन रास्ते उनके दोनों के अलग हैं। धर्म का रास्ता सत्ता प्राप्ति के बिना ही जितनी ताकत है उतने से लोक कल्याण करने के लिए हमको प्रेरित करता है। इसीलिए दोनों के रास्ते चूंकि जुदा हैं, इसलिए दोनों को रास्ते के स्तर पर मर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। दोनों को अपने अपने ढंग से अपना काम करना चाहिए। महाराज जी, इसी में एक जोड़ूंगा, और ये मुझे लगता है यहाँ सभी लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। एक साधु संत हमारे बिल्कुल आदर्श होते हैं, आप भी आदर्श हैं। आज मौजूदा स्थिति में आप महाराज जी क्या सोचते हैं, शंकराचार्य क्या सोचते हैं, आज की स्थिति में कौन नेता है जिसे हम आदर्श मान सकें, एक आचरण के तौर पर, व्यवहार के तौर पर, या विकास कार्य के तौर पर, शासन के तौर पर, कौन नेता है? देखिए, दो तरीके हैं इसके। एक तो कोई आदर्श हो, उसकी खोज करके हम उसको अपना लें, और दूसरा तरीका लोगों ने सोचा है कि चलो अंधों में काना राजा। आज परिस्थिति यह है कि हम गुणी को खोज ही नहीं रहे हैं, जो उपलब्ध है उनमें से बेहतर को चुनने के लिए बाध्य हो गए हैं। यही तो समस्या थी जिसके कारण लोगों ने आंदोलन चलाया, तो एक नोटा नाम की चीज आ गई। लेकिन लोगों की समस्या दूर नहीं हुई है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम गुणी व्यक्ति को चुने। अभी तक उनके सामने ऐसा विकल्प सामने दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो कम अच्छों में से जो थोड़ा बेहतर है उसी को चुनने के आज हम बाध्य हैं। आप कह रहे हैं अभी मौजूदा स्थिति में कोई गुणी नहीं है? नहीं, गुणी को चुना नहीं जा रहा है। कुछ गुणी लोग आते हैं, उनको वोट नहीं मिलता, वो प्रचार नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास धन नहीं होता है। और जो भारत का चुनाव तरीका है वो इतना खर्चीला बना दिया गया है कि आम आदमी जो अच्छा है वो चुनाव लड़ने के लिए सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए चुनाव को खर्चीला बना दिया गया, और जिसके पास पैसा अनंत होगा वही चुनाव लड़ सकता है, और अच्छे रास्ते से परिश्रम करते हुए उतना पैसा कमाया ही नहीं जा सकता है जितना चुनाव में लड़ने के लिए जरूरत होती है। इसलिए अच्छा आदमी चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं हो सकता। और अगर कोई हिम्मत भी करे, देखिए 2 चुनाव हो गए लोकसभा के, वाराणसी से इस अभी जो चुनाव बीता है, इसके पहले वाले चुनाव में ही हमने एक साधु को खड़ा करना चाहा था। वो बड़ा गुणी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, हम चाहे कि इस भी लड़ जाए, लेकिन वो नहीं लड़ सका। अभी इस बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं लड़ूंगा। हम लोगों ने समझा कि ये अच्छा है, अच्छी बात कर रहा है, इसको भी लड़ने दिया जाए, जितने वोट मिलेंगे। लेकिन उसको भी नहीं लड़ने दिया गया। कैसे कैसे क्या प्रयास हुए, अभी उसके व्याख्यान का समय नहीं है। लेकिन अच्छा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने आए, पहले तो हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उतना पैसा नहीं है, लेकिन सिद्धांत प्रिय होने के नाते आ जाए कि चलो मैं लड़ूंगा, जो होगा, तो उसको लड़ने भी नहीं दिया जाता है। परिस्थिति यह है बंधु। शंकराचार्य जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने आपसे मुलाकात कभी की, बातचीत हुई, और क्या उनमें आपको कोई श्रेष्ठता, ऐसा गुण कभी नजर आया? आपने अंधों में काना राजा कहा, मैं उसका व्याख्या नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन क्या उन्होंने कभी मुलाकात की, आपकी मुलाकात हुई? देखिए, जब हमने अंधों में काना राजा कहा तो हमारे दिमाग में नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन सुनने वाले के दिमाग में नरेंद्र मोदी ही है। इस देश में कोई सवाल उठेगा, कोई बात होगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी होंगे तभी वो बात हो सकती, नहीं तो हो ही नहीं सकती। हम भारत की चुनाव प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, भारत में गुणी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को लेके आ जा रहे हैं। आप कभी मिले उनसे? तो चुनाव कभी मिले आप? ये नरेंद्र मोदी को केंद्र बना करके चर्चा क्यों होती है, हमको ये बताइए। राजीव वो एक नेता है, महाराज वो एक सांसद है, सांसदों ने उनको नेता चुन लिया तो प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे 543 सांसद हैं हमारे देश में। सुमित, किसी कारण से कभी दूसरे को भी चुना जा सकता है। सुमित, ऐसे कौन से सुनहरे पंख लगे हैं उनमें कि उन्हीं को केंद्र बनाना जरूरी है? ये एक तरीका है आप लोगों का कि उन्हीं को केंद्र में रख करके बात करेंगे, या तो मेरे पक्ष में आओ या तो मेरे विरोधी घोषित हो जाओ। सुमित, आप हमको जानबूझ करके मोदी जी का विरोधी घोषित करने के लिए ये बात कर रहे हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। क्योंकि मुझे शंकराचार्य जी के, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, जो लेकिन मोदी जी हो चाहे मनमोहन हो, गद्दी पे बैठने के बाद अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो इस देश का नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र देश में होने के नाते, और एक धर्माचार्य होने के नाते
हम कहते रहेंगे उनके विरुद्ध, ना कहने का कोई सवाल नहीं। शंकराचार्य जी के प्रक्रिया शिष्यों की तरफ बस से अब एक इशारा हो रहा राय, है। राजीव जी, नहीं, अब चुनावी इशारा हो प्रक्रिया रहा की है। बात की उन्होंने, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या राय है? आपने चुनावी प्रक्रिया में सुधार की बात की, तो वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत छोटा सा जवाब सर। ये क्यों किया जा रहा है? और ये तो पहले जब देश आजाद हुआ था तो था ही, यही तो प्रक्रिया थी हमारे यहां। लेकिन उस प्रक्रिया को आप बनाए किन कारणों से नहीं रख पाए? आज ये प्रक्रिया पुनः लागू कर देंगे, मान लो हम फिर से रीसेट कर दें अपने मोबाइल को, फिर से 1952-54 चले जाएं, यही तो आप कह रहे हैं। तो 1952-54 में अगर चले जाएंगे तो आपके यहां तो पहले ये व्यवस्था थी, एक साथ प्रदेशों के और देश के चुनाव होते थे, आप उनको बनाए नहीं रख पाए। लेकिन इस पर विचार नहीं होता है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण चुनाव अलग अलग होते गए और इतने हो गए कि रोज चुनाव ही हो रहे हैं देश में। ये जो परिस्थिति बन गई, इस बारे में विचार करके जो कमी थी उसको दूर करने की तो बात ही नहीं हुई अभी तक। पहले जब कोई स्थापित प्रक्रिया में विकृति आती है तो मीटिंग बैठती है, पहले उस विकृति को सोचा जाता है बंधु, कि क्या विकृति थी जिसके कारण गड़बड़ हुआ, उस विकृति को पहले हटाओ, फिर नई प्रक्रिया लाओ। तो विकृति के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, नई प्रक्रिया के बारे में चर्चा हो रही है, ये गलत है। हमने गंगा जी का आंदोलन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, आप लोगों ने उस समय हमको कवर नहीं किया। हमने मनमोहन सिंह के खिलाफ जो बातें कही थी, अगर उनको सुना दो तो मोदी को तो कम कहा है। लेकिन मनमोहन सिंह जी से हम लोगों की जब बात हुई गंगा जी के संदर्भ में, हमने कहा कि गंगा कार्य योजना 1, गंगा कार्य योजना 2 फेल हो गई। पहले आप कमेटी बनाइए कि विश्लेषण करिए कि क्यों फेल हुई, उस कारण को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कारण दूर करना पड़ेगा। और दूसरे हमने कहा तब नई संस्था बनाइए, और उसमें स्वयं प्रधानमंत्री सदस्य होना चाहिए ताकि उसकी निगरानी में काम हो। उन्होंने क्या किया, गंगा कार्य योजना 1-2 जो दोनों फेज थे उनको निरस्त कर दिया, NGRBT बना दिया। लेकिन वो कमेटी नहीं बनाई जो इन कारणों का विश्लेषण करती कि गंगा कार्य योजना 1, गंगा कार्य योजना 2 बड़ी इच्छा शक्ति के साथ शुरू हुई थी तो फेल क्यों हुई, क्योंकि इस पे विचार नहीं किया जाता है। तो जब तक हमारे देश में जब एक ही साथ सारे चुनाव होते थे, क्या कारण हुआ कि 2 चुनाव हो गए, इसका विश्लेषण करके कारण नहीं खोजा जाएगा और उस कारण का निवारण नहीं किया जाएगा, तब तक नई नई प्रक्रिया आप लाते रहिए, थोड़े दिन तक लोगों को नयापन लगेगा लेकिन समस्या जस की तस रहेगी। ये हमारा कहना है। हम बहुत कृतज्ञता के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय शंकराचार्य जी का, सनातन के पथ प्रदर्शक हमारे बीच में आए। बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी, आपने समय निकाला और हमें सनातन से जुड़ी हुई बातें, वर्तमान समाज से जुड़ी हुई बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत धन्यवाद आपका। देखो भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आचार्य हमने जी। गुस्से में भी कुछ बातें कही, नहीं आप आचार्य, लोगों ने उसका भी बुरा नहीं माना, हमको अच्छा लगा। आप आए और जनता को भी हम कहना चाहते हैं कि हमारा गुस्सा नहीं है, ये हमारी प्रतिक्रिया है। क्या करें, अगर जरा गहराई से ना बोलें तो लोग हमारी बात की गंभीरता नहीं समझते हैं, इसीलिए हमको कड़वी दवाई कुछ ज्यादा बोल करके अपने गंभीरता को, बात की गंभीरता को दर्शाना पड़ता है। कड़वी दवाई फायदा करती है। हाँ जी, कड़वी दवाई फायदा करती है। अरे भाई फायदा कर जाए, देश समाज सुधर जाए, यही तो अपने जाते जाते मैं अपने सहयोगी तरफ से अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं कोई प्रश्न नहीं जरूर है। जरूर कहें। चूंकि राजीव ने आपसे ये सवाल पूछा था कि देश को नेतृत्व देने के लिहाज से आपको कोई आदर्श नेता दिखता है, तो आपने एक मुहावरा पढ़ा या कहा तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड था, उसमें कुछ भी समझने की कोई जरूरत नहीं थी। बस इतनी ही मेरी बात है, बाकी आप आए, बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, बहुत धन्यवाद। शत शत नमन महाराज जी, बहुत बहुत